मैंने मेरी बुद्धि को, मेरे मन को मैंने सम्यक शिक्षा प्रदान नहीं की तो मैं सम्यक दृष्टि हुई ही नहीं। इसलिए व्रतों का पालन करना अलग होता है। जैसे 5 महाव्रत अथवा अनुव्रत आपने पूछे, तो इनका पालन करना नहीं करना अलग बात है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होना अलग बात है। तो मिथ्या दृष्टि को पाप कमाता है कोई ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। आप लोग कुछ भी पूछ लेते हो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ करके, बड़े से बड़े मिथ्या दृष्टि भी शुक्ल लेशा के साथ साधना करके 9वें ग्रह तक पहुंच रहे। अब शुक्ल लेशा का मतलब आप सोच लो बौद्धिक अवस्था कितनी सर्वोत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गई होगी, जबकि वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या तो गुणस्थान में बैठा है, लेकिन उसके चरित्र में इतनी उज्ज्वलता है, उसके हृदय में, बुद्धि में, संस्कारों में इतनी उज्ज्वलता, परिणाम शानदार तरीके से रहते हैं। दयालुता, करुणा, विनय, नम्रता, मृदु अंतःकरण, छल कपट से रहित जीवन शैली, तो जिसके कारण वह 9वें ग्रह तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि पाप ही कमाता है। मिथ्या दृष्टि भी पुण्य से पुण्य, भयानक से भयानक पुण्य कमा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा के लिए मेरे पिथवा स्थली परिवार से जो दीदी आई हैं वो अपनी जिज्ञासा का समाधान लें गुरुवर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, द्रव्य और भाव 2 प्रकार से व्रतों को ग्रहण करते, श्रावक के व्रतों को। तो जो श्रावक के भाव से व्रत ग्रहण करता है तो वो निश्चित ही देवगति जाता है, और जो द्रव्य से अगर श्रावकों के व्रत को ग्रहण करता है तो वो देवगति में दुर्गति भी हो जाती है, और अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाता होगा पंचम काल में? 12वें स्वर तक ही विधान मिलता है आजकल तो सब जगह वैसे भी। लेकिन द्रव्य और भाव, द्रव्य तो सब जगह हम पहचान लेते हैं, क्योंकि वो तो सामने दिगंबर रूप, आरिका का माता का रूप, छुल्लक छुल्लिका का रूप तो हम देख ही लेते हैं। लेकिन भावलिंग हम नहीं पहचान सकते। किसी भी मुनि महाराज को हम सम्यक दृष्टि है, भव्य है, ये हम पहचान ही नहीं सकते। उसके कुछ ऊपरी सतह पर हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, प्रशम भाव, संवेग भाव, आस्तिक भाव, अनुकंपा का भाव। तो उसकी मनस्थिति, जैसे अभी पहले जिन्होंने प्रश्न पूछा मिथ्यात्व संबंधी, तब भी मैंने आपको ये बात कही कि सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये आपके मन के संस्कारों पर डिपेंड करता है, आपके मन की शिक्षा पर डिपेंड करता है। आपके मन के अंदर जितना अज्ञान बना रहेगा, यहाँ आत्मा से भी अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि निश्चय से आत्मा में सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि हम नहीं पहचानते। लेकिन हम अभी वर्तमान समय में ये तो देख सकते हैं कि हमारे मन में जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान कितना हमने सिखाया है अपने मन को। तो सिखाया बिखाया तो किसी ने कुछ है ही नहीं, कभी बैठे ही नहीं। तो ऐसे मानना कि जैन जात में पैदा हुए, जैन जात की किताबें पढ़ गए, जैन जात की किताबों के व्रत धारण कर लिए, और हम मान के बैठ जाए कि हम इतने इतने व्रत नियम है, इसलिए हमारे पास किताबों में लिखा है कि 6वां गुणस्थान होता है, इसलिए हम भी मान ले कि हम मुनि बन के बैठे 6वां गुणस्थान है। ये ऐसे नहीं आता 6वां गुणस्थान। तो 4थे गुणस्थान के योग्य जो मन वचन काय होना चाहिए, 5वें गुणस्थान के योग्य जो मन वचन काय होना चाहिए, 6वें गुणस्थान के योग्य जो मनस्थिति, वाचनिक स्थिति और इंद्रियों की स्थिति जो होना चाहिए वो है, तो ही हम उसको बाह्य स्थिति से कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। क्योंकि आचार्यों ने कुछ लक्षण बताए, निश्चय से तो ठीक है, केवल ज्ञानी जानते हैं, लेकिन बाहर से प्रशम, सम्यक, आस्तिक और अनुकंपा, ये आपके मन में भाव इस प्रकार के होना चाहिए। अगर प्रशम भाव, कषायों की शांति के, कषायों का शमन, कषायों की बिल्कुल मंदता के साथ अगर अपन जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और संवेग भाव, संवेग मतलब संसार शरीर भोगों से उदास रहते हैं, भोग तो नहीं भोगना छोड़े गृहस्थ अवस्था में अथवा चतुर्थ गुण स्थान में, लेकिन संवेग भाव रहता है, आस्तिक्य है, आस्था प्रबल रहती है, उसके भोगों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन देवगुरु शास्त्र पर उसका अकाट्य विश्वास होता है। और अनुकंपा का भाव माने दया का भाव। सम्यक दृष्टि जीव का दयालु होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपके वाणी में, इंद्रियों में, मन में कभी किसी ने दया का अनुभव तो प्राप्त किया ही नहीं है। तो बाह्य दृष्टि से जब आप असफल हो तो अंतरंग दृष्टि से हम लोग तो गारंटी दे नहीं सकते। इसलिए सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के साथ भी बहुत आगे जा सकता है। वर्तमान में 9वें ग्रह आदि तक तो निषेध ही है, उसका कोई तात्पर्य नहीं बनता, लेकिन 12वें तक तो सुनने को मिलता है।
अगली जिज्ञासा के लिए अजय जैन गमचारी परिवार से हैं। आइए अजय जैन अपने तैयार रहें। प्रवीण सिंगई। महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आपने जैसे संसार छोड़ा और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो क्या पहले से मुनि बनते आ रहे इस कारण, या अभी इच्छा हुई है, संयोग अभी बने हैं मुनि बनने के? दोनों ही कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। क्योंकि यहाँ तीर्थंकरों के लिए भी दो तीन चीज़ें आती है, जैसे स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, आदिनाथ भगवान को स्वयंभू कहा। और सम्यक दर्शन का जहाँ तत्वार सूत्र आदि में प्रकरण चलता है तो उसमें भी आता है अधिगमज और निसर्गज। तो एक होता है अभी का, जैसे अभी मुझे गुरुवर आचार्य श्री मिले, आचार्य श्री को देखा, देखने के बाद फिर थोड़ा सा लगा कि हमें भी इस मार्ग पर चलना है, तो ये एक नई शुरुआत भी हमारी हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पूर्व जन्मों के हमारे संस्कार थे, इसलिए संसार के अन्य रूप लावण्य भोजन वस्त्र धन दौलत के आकर्षण तो यहाँ वो भी विद्यमान था, लेकिन हम उससे प्रभावित न होते हुए अपने दिगंबर गुरु से प्रभावित हुए, तो हम पूर्व जन्मों के संस्कार भी मानते हैं। लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता, मैं वर्तमान के पुरुषार्थ को ज़्यादा महत्व देता हूँ। क्योंकि आज मुझे गुरु मिले और बड़े साहस बड़े धैर्य के साथ बड़ी गंभीरता के साथ मैंने उस गुरु का दामन पकड़ा, उनकी उंगली पकड़ी, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। क्योंकि पूर्व जन्मों के कई सारे संस्कार होते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम पूर्व जन्मों का बोले तो लोग ऐसा समझते हैं कि हम मुनि ही थे, नहीं, हम वैष्णव संत भी हो सकते हैं, मौलवी भी हो सकते हैं, हम अन्य कुलों के सन्यासी भी हो सकते हैं। और वहाँ के वो सन्यास के जो मंत्र संस्कार थे, जो भी वहाँ का हमने अध्यात्म ध्यान मेडिटेशन कुछ भी किया था, तो उसके कारण भी हम पुण्य जो वहाँ मिथ्या कुल में हमने मिथ्या साधना करते हुए जो पुण्य कमाया था, जो उच्च गोत्र का बंध हमने किया, तो वहाँ के सन्यास के संस्कार लेकर के भी यहाँ उच्च कुल में हम आ सकते हैं। और यहाँ वो मिथ्या साधना के साथ जो हमने पुण्य कमाया था, जो संस्कार थे भगवत भक्ति के अथवा संसार के प्रति अरुचि के संस्कार जो पूर्व जन्म में थे, सन्यासी थे तो संसार से अरुचि तो थी, तो वही यहाँ दोबारा कोई सन्यासी देखा और उस सन्यासी को देख करके पुनः वह हृदय उस प्रकार की भावनाओं से भर गया और इनकी शरण को प्राप्त करके यहाँ जिनेंद्र भगवान की शिक्षा से हम अपने मन वचन काय को आज संस्कारित कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारा पिछले जन्म का ही सब कुछ हो। आदत सी पड़ी है, अपने मन को सांत्वना देने के लिए हम लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। अरे कचो नहीं, पिछले जन्म का कर्म का उदय हुई है तो बन गए महाराज, ऐसा नहीं है। ये शुरुआत भी हो सकती है। कई सारी ब्रह्मचरी बहनें हैं, आर्यिका माता है, तो ऐसा नहीं होता कि सबके सब पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आए हो। वर्तमान का पुरुषार्थ मायने रखता है। प्रवीण सिंगई जी आए और अपनी जिज्ञासा रखें। तैयार रहें। बरसा सतवैया। जीवन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक जिज्ञासा है हमारी कि सम्यक शब्द का सही अर्थ क्या है। इस शब्द को हर जगह उपयोग कर लिया जाता है। सम्यक विचारोपरांत, सम्यक जिज्ञासा के समाधान हेतु, सम्यक ज्ञान, तो इसका सम्यक शब्द का सही अर्थ क्या है? सम्यक शब्द का अर्थ है सही, सही, सत्य, वास्तविक। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मी जो भी अपना कल्याण करना चाहता है वो सम्यक दर्शन को धारण करे। अब ये सम्यक दर्शन धारण करने का मतलब क्या है? तो जो बाल्यावस्था में हमारी उम्र होती है 8 साल से लेकर के 20-25 साल तक, तब तक ये कहा जाता है कि देवगुरु शास्त्र की शरण में जाओ, देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था रखो, देव दर्शन देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते रहो, ये प्रेरणा दी गई है। लेकिन जब हम युवा होते हैं अथवा प्रौढ़ अवस्था में हैं तो हम लोगों के लिए परिभाषा लागू नहीं होती। हमारे लिए परिभाषा लागू होती है कि हम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारी स्वयं की बुद्धि को, मैं अविचल सागर जी की बुद्धि को, ये जो भी संसार में मुझे आँखों से दिख रहा है, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिसको मैं चख रहा हूँ, जिसको मैं सुन रहा हूँ, जिसको मैं छू रहा हूँ,
उस मेरी आँखों में आने वाले, मेरे दिमाग में आने वाले, मेरे कानों से सुनाई देने वाले, मेरे हाथ की हथेली से जिन जिन चीज़ों को मैं छूता हूँ, चखता हूँ, सूंघता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, उस प्रत्येक चीज़ की सच्चाई मैं अपने दिमाग को सिखाऊं, ऐसा भगवान कहते हैं। और जब तक हम खुद बैठ करके हमारे ही दिमाग को, ये क्या है, कपड़ा है, ये सामान्य ज्ञान हो गया, लेकिन इसका वास्तविक रूप भी है, ये रुई है, पुद्गल है, भोगने के योग्य नहीं है, प्राप्त करने के योग्य नहीं है, इससे मोहित नहीं होना चाहिए, मैं एक चेतन तत्व हूँ। अगर मैंने खुद के दिमाग को ये सिखाया तो इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उस वस्तु को उसी रूप में खुद की बुद्धि को मानना सिखाना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक माने वास्तविक। जैसे कि अभी आपके पास भी आंखें हैं, अब आपके पास आंखें हैं तो आप किसी का भी शरीर देख लो, बगल वाले का देख लो, देख लिया। अब आपके दिमाग में उसका शरीर देखने के बाद क्या विचार उत्पन्न हुए? काला है, गोरा है, सुंदर है, स्मार्ट है, हैंडसम है, हाँ, लावण्य अच्छा है, कांति, तेज, हष्टता, पुष्टता, रमणीयता, कमनीयता, मनोहारिता, प्रियदर्शनी है वो, ठीक है। और मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसको प्राप्त करना है, ये विचार आपके अंदर आए तो ये शरीर के बारे में आपके दिमाग को आपने सच्चा ज्ञान दिया, क्या झूठा ज्ञान प्रकट हुआ अभी? तो शरीर को लेकर के आपके दिमाग में जो शब्द उत्पन्न होते हैं शरीर देखते ही, वो शब्द ही मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। और जब आप बैठ करके इस संसार में सोने की सच्चाई क्या है, चांदी की सच्चाई क्या है, भोजन की सच्चाई क्या है, शरीर की सच्चाई क्या है, पति की सच्चाई क्या है, पत्नी की सच्चाई क्या है, पुत्र की सच्चाई क्या है, हाँ, जो जो आपके भोगने में आने वाली प्रत्येक वस्तु है, उस भोगने में आने वाली प्रत्येक वस्तु का सच्चा ज्ञान जो जिनवानी में दिया है, वो अगर आप अपने दिमाग को सिखा रहे हो अथवा सिखाने के लिए कभी बैठोगे और बैठ करके सिखा करके वो सीख जाएगा, तब उसको कहा जाता है सम्यक दृष्टि। ये ध्यान रखना, ऐसे मंदिर के चक्कर काटने से और ऐसे मुनि बनने से नहीं आता वो। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता तपस्या करने से और अग्नि में झोंकने से। 10-10 हजार वर्षों तक भी केशलोच करते रहो तो भी नहीं प्रकट होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन जब पूछोगे तो उसको कोई भी नरक की व्यक्ति, मेंढक, चपकली, चाहे कबूतर, चाहे चिड़िया, चाहे देवता, चाहे मनुष्य, चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके प्राप्त करने की एक ही कसौटी है, आपके भोगने में आने वाली प्रत्येक वस्तु की सच्चा स्वरूप आप अपने दिमाग को जब तक सिखाने के लिए नहीं बैठोगे तब तक वो सीखेगी भी नहीं, और जब तक वो नहीं सिखाओगे तब तक मिथ्यात्व हटेगा नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व एक बुद्धि में विद्यमान असत्य शिक्षा का नाम ही मिथ्या दृष्टि है। तो बुद्धि में जितना असत्य रहेगा आपके खुद के, आप चाहे कितनी माला फेरो, कितनी भी व्रत ले लो, कितनी भी तप कर लो, कितनी भी कस्में खा लो, कितनी भी मुनि बनो, आचार्य बनो, उपाध्याय बनो, सम्यक दर्शन ऐसे दादागिरी दिखाने से नहीं आता। जो भी आपके आँखों से दिख रहा है, आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसकी सच्चाई आपके दिमाग को पता होना चाहिए। अभी आपके दिमाग, जैसे मैं आपके सामने अभी भोजन की थाली ला के रख दूँ, अब भोजन की थाली ला के रख दो, उसमें हलवा रखा है, पूड़ी रखा है, पापड़ रखा है, अचार रखा है, हाँ, और क्या क्या रखा है, तुम लोग रखो जो रखते हो, ठीक है। अब चेक कर लेना कि उस अन्न को जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में कौन से वाक्य पैदा होते हैं, वो कागज पे लिख लो, ठीक है। आप तो जैन कुल में पैदा हुए हो इसलिए कह रहा हूँ। वही भोजन की थाली उठा करके, कोई जैन नहीं है उसके सामने भी वही थाली रखो और उसको भी कहो कि थाली देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए वो लिखने के लिए कहो ईमानदारी से। आप देख लेना दोनों के ख्याल एक जैसे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तेरे जात के भगवान भले ही सच्चे देवगुरु शास्त्र हो, उसके जात के भगवान भले ही खोटे हो, लेकिन आप अगर भोजन के संबंधी जो जिनेंद्र भगवान ने हमें 10-20 शब्द जो कहे हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, भोजन को लेकर के 10-20 सेंटेंस बोले हैं। ये अन्न है, नाशवान है, छनभंगुर है, विनाशिक है, शरीर में जाते ही मलमूत्र का निर्माण करता है, हड्डी, मांस, मवाद, खून, चमड़ी बनाता है, ये पेट में जाते ही शौच आदि, लघुशंका, पसीना, लाड़ आदि निर्माण करता है, इसको अनंत बार खाया है
उच्छिष्ट के समान है। इस पर मोहित होने वाला, राग करने वाला, इसको आसक्त होकर के खाने वाला व्यक्ति निरंतर पाप का ही बंधक बांधता है। भोजन आत्मा की खुराक नहीं है, ये शरीर संचालन की मात्र एक व्यवस्था है। ये ज्ञान अगर आपके दिमाग में अन्न को लेकर के है और वो दृढ़ता के साथ है, तब हम कहेंगे कि आपकी भोजन संबंधी सम्यक ज्ञान आपके अंदर प्रकट हुआ है और पूरे जीवन पर्यंत वो इसी बुद्धि के साथ उस अन्न को ग्रहण करता है, तब जा करके। और ऐसे वह स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, सोना चांदी, जूते चप्पल, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियाँ, जितनी भी भोगने की योग्य वस्तु आप भोग लेते हो, उस बैठ करके रोज एक एक वस्तु का वह निर्णय करता है कि मैं अविचल सागर आज के बाद इस अन्न को इसी बुद्धि से ग्रहण करूंगा, मैं इस बुद्धि से अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अविचल सागर ये सोना चांदी को मैं आज तक इस बुद्धि से अपने पास रखता था, लेकिन आज के बाद मैं इस बुद्धि से अपने पास रखूंगा। छोड़ना नहीं है। बौद्धिक परिवर्तन करना है। तो जब तक आपकी बुद्धि ही नहीं बदली, तो आप कैसे कह सकते हो मैं सम्यक दृष्टि हूं? आप कैसे कह सकते हो कि मैं मिथ्यात्व का? तो मिथ्यात्व का विनाश करने का मतलब यह नहीं था कि आप कोई देवी देवता, दूसरे जात के देवी देवताओं को पूजना बंद करो। जो भगवान आपको कभी मिले ही नहीं, आप उनको नहीं पूज करके कौन सा तीर मार रहे हो भाई? कौन सा तीर मार लिया अपने झूठे देवी देवताओं को पूजना छोड़ करके? मिले कब आपको जो छोड़ रहे हो उसको? जो मिले हैं उसका उपयोग करना, ये सम्यक दर्शन होता है। ये ध्यान रखना। कई लोग तो इसी हवा में उड़ते, अरे हम तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि, मिथ्या देवी देवताओं को नहीं मानते, झूठे देवताओं को नहीं नमस्कार करते। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि के तरफ ध्यान दो कि आपके दिमाग को एक अक्षर भी आज तक सिखाने के लिए आप लोग नहीं बैठे। शरीर की सच्चाई खुद को सिखाने के लिए कभी नहीं बैठे। भोजन की सच्चाई क्या है खुद को सिखाने के लिए, और ये आपके लिए नहीं, बड़े से बड़े त्यागी व्रती भी नहीं बैठे। वो मुनि बन के बैठ गए, वो मान के बैठे कि हम तो मुनि हैं, हम तो मुनि बन करके साधना कर रहे, तपस्या कर रहे, हम तो कर्म निजरा हो रही, हम तो मोक्ष जा रहे। ये मान के बैठे हैं कई लोग। और उनकी बुद्धि को जब अध्ययन किया जाए, उसकी बुद्धि का अवलोकन किया जाता है, तो वह निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, दूसरों की बर्बादी करना, दूसरों के जीवन में क्लेश कलह करना, इसी में निपुण होते हुए देखे जाते हैं। तो क्या समझ में आया फिर उन्होंने अपनी बुद्धि को क्या सिखाया? तो इसलिए ध्यान रखना, कई बार ऐसा प्रसंग उत्पन्न होता है कि सम्यक दर्शन का मतलब देवगुरु शास्त्रों को मानना, दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानना। ये कौन सा नियम हो गया? मैं मुझे पैदा करने वाली स्त्री को माँ बोलूंगा और जो स्त्री मुझे पैदा नहीं करती मैं उसको माँ नहीं बोलूंगा। ये अलग से कसम खाने की क्या जरूरत है? ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है कि जिस स्त्री ने हमें जन्म दिया उसको हम माँ बोलेंगे। इसकी कसम खाने की क्या जरूरत है? वो तो बोलना ही बोलना है। और इसकी कसम खाने की जरूरत क्या है कि जो स्त्री मुझे जन्म नहीं दिया मैं उसको मां नहीं मानूंगा। तो मानने की क्या जरूरत है? वो वैसे भी मां नहीं है, वैसे भी मां नहीं है, तो तुमने कौन सा झंडा गाड़ लिया भाई? तो बात कभी यह नहीं थी कि मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानता हूं कि नहीं मानता। बात है कि जिनेंद्र भगवान की शिक्षा, प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के लिए हमें जो दिया है, ये संसार का सबसे महान कार्य था। अगर जिनेंद्र भगवान वंदनीय है, पूजनीय है, देवताओं के द्वारा आराधना किए जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने से अगर कर्म की नज़र होती है, तो इसका एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने हर चीज़ की सच्चाई हमें बताई। लेकिन हम कभी भी बैठ करके अपने दिमाग को एक भी सच आज तक सिखा नहीं पाए। किसका सच सिखाया बताओ? शरीर का सच खुद के दिमाग को सिखाया क्या? अन्न का सच खुद के दिमाग को सिखाया क्या? पैसे का सच दुनिया को, दिमाग को सिखाया क्या? पति कौन है, माँ कौन है, पत्नी कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी क्या है, ये सिखाया ना भगवान ने, बताया ना। ये अनित्य है, अशरण है, एकत्व है, अशुचि है, सब बताया ना भगवान ने स्वरूप। ये बताया, हमने सुना, लेकिन खुद के दिमाग को सिखाने के लिए कभी बैठे नहीं बैठे। तो आप जब अन्य कुलों में उत्पन्न होने वाले लोगों के दिमाग में किसी स्त्री और किसी पुरुष के शरीर के लिए देखने के बाद जो ख्याल आता है, तुम्हारे दिमाग में कोई और ख्याल थोड़ी आ रहा है, सेम टू सेम ख्याल है। तो मैं तुम्हें कैसे बोलूं तुम सम्यक दृष्टि हो, और मैं उसको कैसे बोलूँ? अगर तुम सम्यक दृष्टि मानते हो तो उसको मैं मिथ्या दृष्टि क्यों बोलूं? तो वस्तु स्वरूप का जो हमें ज्ञान दिया भगवान ने, वो उसके लिए तो हम कभी बैठते ही नहीं है। हम लोगों को बस खाली वो पुण्य वाली बात और पाप काटने वाली बातें और वो शास्त्र पढ़ करके थोड़ा अहंकार आ जाता है,
थोड़ा व्रत नियम लेकर के घमंड चढ़ जाता है, हम मुनि बन गए, हम आचार्य बन गए, हम तो एटीट्यूड में बैठ जाते, वितराग मुद्रा की एटीट्यूड में बैठ जाते। तो ये आपका एटीट्यूड ज़्यादा काम नहीं करता है, आपकी इमोशनल ड्रामा ज़्यादा धर्म में काम नहीं करते। आपको एक्चुअली वहाँ प्रोसेस में जाना पड़ता है और टेक्निकली काम करना पड़ता है, टेक्निकली वर्क करना पड़ता है, वर्कशॉप में खुद के दिमाग को ले जाना पड़ता है। कितनी बार आपने अपने दिमाग को कहा है, बताओ मैं आत्मा हूं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं काला गोरा दुबला पतला मोटा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की माँ नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं, मैं एक अजर अमर आत्म तत्व हूं। ये शब्द सिर्फ प्रवचनों में और टीवी पे सुन करके कलेजा ठंडा कर लेते हैं। ये एक भी अक्षर हम खुद के दिमाग को नहीं सुना सकते, घबराहट होती है हमें, क्योंकि हम जैसे ही अपने दिमाग को सच सिखाने के लिए बैठ जाते हैं, हमें धार्मिक होने का एहसास आता है और हम अभी पूरा धार्मिक बनना नहीं चाहते, इसलिए ये सारी चीज़ें करके करा मुरा करके घर चले जाते हैं और मौज मस्ती मारते रहते हैं। हकीकत तो यही है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है जिस दिन आप सच सुनाने के लिए बैठ जाओगे, कभी कभी अपने दिमाग को सच सिखाने के लिए बैठ जाओगे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि सच दिमाग जान जाएगा तो ये संसार के मजे मारने के लायक हम बचेंगे नहीं, ये जानता है हमारा दिमाग। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास कोई अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, चतुर हो आप, आपको पता है अभी मैं जिनेंद्र भान की बात मान लूंगा और सबको क्षमा कर लूंगा, सबकी विनय कर लूंगा तो मेरे न्यारे व्यारे हो जाएंगे, मेरे भंटाडर हो जाएगा, मालूम है, मनोरंजन खत्म हो जाएगा मेरे जीवन का और एक नीरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए उस नीरसता के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ते। हाँ, इसलिए कभी भी आप लोग बैठो और दुनिया की किसी भी चीज़ की सच्चाई आप अपने दिमाग को सिखाना चालू कर दो, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा। एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाओगे ठीक से खुद को, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं पुत्री नहीं हूं, मैं मां नहीं हूं, ये बोलना चालू करो। मैं मानने के लिए भी नहीं कह रहा, अभी बस बोलना चालू करो, बार बार बोलो दिमाग को, अपने दिमाग को कहो मैं स्त्री नहीं हूं, साथ नहीं देगा आपका दिमाग। ऐसा ही है हमारा अनंत काल का संसार, ऐसा नहीं चल रहा। अनंत बार जैन धर्म में पैदा हुए, कोई पहले बार आकर के इधर पूजा पाजा नहीं कर रहे, कोई पहले बार आकर के केशलोच नहीं कर रहे, मुनि बन करके नहीं बैठे। कभी भी बैठ करके अपने दिमाग को सच्चा ज्ञान देना चालू करो, और आपके दिमाग को ना भगवान सच्चा ज्ञान दे सकते, ना गुरु सच्चा ज्ञान दे सकते, ना जिनवानी सच्चा ज्ञान दे सकती, ना कोई दुनिया का माइकालाल आपके दिमाग को आपकी परमिशन के बिना सच्चा ज्ञान दे ही नहीं सकता। इसको थोड़ा सा आप जब तक नहीं बोलोगे, अपने दिमाग को नहीं कहोगे, अपने दिमाग को डांट करके डपट करके चिल्ला करके रात में जगा करके जब तक नहीं मनवाओगे, तब तक आपको कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। आगे अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करते हैं हम वर्षा जैन, और तैयार रहें सोनम जैन। पाठशाला के बच्चों से निवेदन है सभी लोग शांति से बैठे। महाराज श्री को त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री अर्ध पुर्दगल परावर्तन क्या कहलाता, वो नहीं आता समझ में। अनंत काल के मिथ्या दृष्टि को जब पहली बार सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का समय निकट आता है, या फिर जिसका मोक्ष जाने का समय अर्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है, तब मिथ्यात्व का विनाश होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ती है। उस काल को अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहते हैं। ये भी अनंत काल के बराबर ही होता है। फिर भी इसको कम मानते, इसका समय मतलब निश्चित हो जाता। हाँ, मतलब अक्षय अनंत वाला नहीं है, ये नाश अनंत वाला होता है। मतलब ये अनंत काल इसमें भी निकलता है, अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत काल के बराबर ही मानते हैं, लेकिन वो नष्ट होने वाला है एक समय। नमस्ते महाराज। सोनम जैन अगली जिज्ञासा के लिए सोनम जैन, और तैयार रहें शिल्पा जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जैसे कहते हैं कि आत्मा कषाय आत्मा को कषाय कसती है, आत्मा को कषाय कसती है,
जो आत्मा को कसती है उसे कषाय कहते हैं। वो कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो महाराज श्री ऐसी कोई पंक्ति या कोई ऐसी लाइन बताओ जिससे कि यदि हमारे हृदय में क्रोध जागे या मान जागे या माया, लोभ, तो कोई पंक्ति याद आए तो मतलब वहीं पर हमारा हृदय ठहर जाए। बहुत अच्छा। पहली बात यह है, बैठो, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दे दोगे? नहीं दोगे? क्रोध, मान, माया, लोभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं यह क्रोध, मान, माया, लोभ करना चाहिए। किसी भी जिनवानी में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी आगम में यह कहा ही नहीं गया है कि क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए। कोई भी मुझे ला करके सबूत दे दे, प्रूफ करके दिखा दे कि क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए। उल्टा भगवान यह कहते हैं किसी गुरु के पास बैठ करके सीखना चाहिए क्रोध, मान, माया, लोभ मैं कैसे करूं। आपको इस बात पर भरोसा है क्या? नहीं है? नहीं हो रहा है। ये सही शिक्षा दी क्या गलत शिक्षा दी मैंने? गलत शिक्षा दी थी ना मैंने? हाँ, कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ करना नहीं चाहिए। ये सुनने में भी आता है तो वहां से कान में रुई डाल देना, क्योंकि ऐसा प्रभु चाहते ही नहीं है, किसी को भी नहीं कहते। उसकी व्यवस्था कैसी है आगम में हम आपको बता रहे। कषाय के 25 भेद होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, हर्ष, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय सब में पाए जाते हैं। 16 प्रकार के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों में ये 9 कषाय तो सब में पाए जाते हैं। जो भी मिथ्या दृष्टि होगा, भगवान कहते हैं कि वह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ करे, या फिर यह कहे कि जो मिथ्यात्व में होगा, जिसकी बुद्धि में खोटा ज्ञान, खोटी शिक्षा भरी पड़ी होगी, वह जो भी क्रोध, मान, माया, लोभ करेगा उसको अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। भगवान यह कहते हैं कि जो भी सम्यक दृष्टि श्रावक होगा वह हमेशा अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ करे, और वह करेगा, वो खुद भी मना करेगा तो भी उसको टाल नहीं सकता। जो 5वें गुणस्थान में है, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि तुमने अनुव्रत लिए है और तुम 5वें गुणस्थान के योग्य चरित्र धारण करके बैठे हो, तो तुम्हें प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो या तो चौथे में जाओगे या फिर पहले में जाओगे। तो अब 5वें गुणस्थान वाले व्यक्ति को कौन सी कषाय करना सीखनी पड़ेगी? प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय सीखनी पड़ेगी बैठ करके। अगर वो नहीं सीख पाया तो उसको कैसे पता चलेगा अभी जो मैं क्रोध कर रहा हूं ये अप्रत्याख्यान है क्या अनंत अनुबंधी है? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हाँ, मैं कौन से गुणस्थान में हूं? 6वें गुणस्थान में। मेरे पास कौन से क्रोध, मान, माया, लोभ होता है? मुनि महाराज 6वें गुणस्थान में होते हैं, उनके पास संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं। मान लो मैं अविचल सागर हूँ और मेरा 6वां गुणस्थान है, लेकिन मैंने किसी गुरु से संज्वलन क्रोध कैसा होता है, संज्वलन मान कैसा होता है, संज्वलन मायाचार कैसा होता है, संज्वलन लोभ कैसा होता है, ये सीखा नहीं, और मैंने किसी पर ऐसा ही क्रोध कर लिया। मान लो वो क्रोध अनंत अनुबंधी हो गया तो, मान लो वो क्रोध अगर अप्रत्याख्यान हो गया तो, मान लो वह क्रोध अगर प्रत्याख्यान हो गया तो मेरी भैंस तो गई पानी में। तो मुझे कर्तव्य बनता है मेरा कि मैं अविचल सागर, मेरे मुनि के योग्य जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, मैं वही करना सीखूं। अगर मैंने संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ की पहचान नहीं की और अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को संज्वलन के रूप में ही अगर प्रकट करना नहीं अभ्यास किया तो कदाचित कभी मेरे संक्लेश परिणाम अथवा तीव्र गतिक्रम का उदय से मैं जल्दी बहक करके चला जाऊंगा और वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ करके मेरा गुणस्थान और मेरे भाव भंगिमा नष्ट करूंगा। अगर कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, जिनेंद्र भगवान खुद कहते हैं कि उसके पास एक ही ऑप्शन है
कि या तो वह निरंतर अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ करना सीखे, नहीं सीखेगा तो 5वें में तो जाने वाला नहीं, 6वें में वो जाने वाला नहीं है। बचा क्या उसके पास? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का क्रोधमान मायालोभ, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ बच गया। और उसने अगर अपनी कषायों को अप्रत्याख्यान के हिसाब से मेंटेन करना नहीं सीखा तो वो कस में जाएगा, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि मुझे क्रोधमान मायालोभ करना नहीं है। आप सीख लीजिए, मैं चतुर्थ गुणस्थान में हूँ तो मेरे लिए अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ कैसे प्रकट किया जाता है ये सीख लीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। नहीं करोगे तो आप कैसे पहचानोगे कि ये वाला क्रोध अनंत अनुबंधी था, क्या ये वाला क्रोध अप्रत्याख्यान था? आपको टेक्निकल बातें समझ में आ रही मेरी? नहीं आ रही है? समझ में तो आया ना? तो क्रोध मान मायालोभ करना चाहिए, करना सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? हाँ तो नहीं, भूमिका से मत, हाँ या ना में बोलो बस। आओ महाराज। हाँ थोड़ा शांति से बैठो, बीच बीच में ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। इसको बोलते संजुलन क्रोध। प्रैक्टिकल हो गया। इसको बोलते संजुलन क्रोध, जो मैंने अभी आपके ऊपर निकाला। इसको आगम में बहुत सारे तरीके से दिया है। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ के लक्षण क्या होते हैं? तो जैसे एक व्यक्ति ने हाथ में पत्थर ले लिया और सामने वाले के सिर पर मार दिया और उसका पूरा सिर फोड़ दिया, इस प्रकार के क्रोधमान मायालोभ को बोलते हैं। जो स्वयं दूसरों का विनाश करने के लिए क्रोधमान मायालोभ प्रकट होता है उसको अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ कहते हैं। दूसरा होता है, हाथ में ले ली हमने मिर्ची की पाउडर, ठीक है, और वो डाल दी सामने वाले की आंखों में, इसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ। आंखों में तकलीफ भी हुई और आंखों में दर्द भी हुआ, जलन भी हुई कई दिनों तक। ये इस प्रकार का अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ होता है जो ग्रस्त करता रहता है हमेशा। प्रत्याख्यान अरिकाओं के पास होता है 5वां गुणस्थान। मान लीजिए वो धूल है, मिट्टी की धूल होते है ना महीन वाली, जिसमें कंकड़ बिल्कुल ना हो, ऐसे धूल सामने वाले की आंखों में मार दिया तो थोड़ा हल्के बहुत तकलीफ हो गई लेकिन फिर भी ठीक हो गया। तो ये अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ का रूप होता है। और चौथा होता है संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। हाथ में हल्दी ले ली और उसकी आंखों में मार दिया, तो एक तो आंखों में चिनमिनाहट भी हो गई, थोड़ा गुस्सा भी निकल गया, उसकी आंखें भी ठीक हो गई। ऐसे मुनियों का जो क्रोध होता है वो संज्वलन के रूप में प्रकट होता है। और मुनि महाराज को इसी रूप में क्रोध करना सीखना चाहिए। नहीं सीखेगा तो सीधा ऊपर चला जाएगा। सही सही बताओ। हाँ अब दीदी बोलेगी, बताओ क्रोधमान मायालोभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ इसलिए घबराना मत। किसी के पास बैठ करके अपने घर परिवार में हल्के फुल्के मात्रा में जो क्रोधमान मायालोभ होता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान रखना, क्रोधमान मायालोभ को अगर आप बिल्कुल मेरे अंदर प्रकट ना हो ऐसा सोचोगे आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको ये करना है, जैसे मैं पहले साधना करता था, परसों भी मैंने शायद कल ही बता दिया था, फिर बता देते हैं। पहले जब मैं क्रोध करता था घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दे दनादन 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 दनादन। अब हम मुनि बन गए, क्या करें, क्रोध तो आज भी आता है। तो हमने क्या किया, मुनि बनने के बाद 15-20 साल पहले अभ्यास किया था। मैंने शुरू में नियम लिया कि मैं जब भी क्रोध प्रकट करूंगा 15 मिनट के लिए क्रोध प्रकट करूंगा। पहले मैं 1-1.5 घंटा करता रहता था, दे दनादन। एक बार गुस्सा चढ़ गया दिमाग में फिर तो भुन्ना भुन्ना करके इस कमरे में उस कमरे में गए, जिधर जाए उधर क्रोध करता रहते थे। अकेले में बैठ करके भी बर्तन पटक रहे, सब कर रहे। तो पहले तो अपने क्रोध को समय में बांधो कि मैं जब भी क्रोध करूंगा 15 मिनट से ज़्यादा क्रोध नहीं करूंगा। फिर 6 महीने के बाद क्या करना, उसको 10 मिनट तक लेके आना कि आज के बाद ज़िंदगी में जब भी मुझे क्रोध आ जाएगा मैं 10 मिनट तक ही करूंगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करूंगा। फिर 6 महीने के बाद 1 साल बाद क्या करना, उसको 5 मिनट तक लेके आना कि भाई ठीक है अब 5 मिनट के बाद मैं क्रोध प्रकट करना बंद कर दूंगा, भले मेरे दिमाग में कुछ भी चलता रहे, मैं प्रकट नहीं करूंगा, अभिव्यक्ति नहीं करूंगा क्रोध की। दिमाग के अंदर जो गुस्सा होगा ना वो ठंडा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब फिर 1-2 साल के बाद क्या करना, उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट तक, जब भी मुझे गुस्सा आएगा 1-1.5-2 मिनट तक मैं गुस्सा कर लूंगा,
फिर मैं गुस्सा प्रकट नहीं करूँगा। मैं अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूँ, दिमाग में तो चलता रहेगा, चलने दो उसको, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना अभी। तो जैसे जैसे अभी मेरा 20 साल हो गए, अभी मेरा 3-4 सेकंड तक चलता है, तो 4 सेकंड तक मैं जिसको भी ठिकाने लगाना है लगा लेता हूँ। लगाते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ, एक तो 4-5 सेकंड से ज़्यादा ना हो जाए और संज्वलन की उल्लंघन ना हो जाए। तो मैं भी क्रोध करता हूँ, मान करता हूँ, मायाचार करता हूँ, लोभ करता हूँ, हाँ, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन मैंने सीखा है, संज्वलन में रहना सीखा है, अभ्यास करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। खुद के अंदर के तीव्र कषाय के वेग को भी उस संज्वलन के रूप में निकाल करके प्रकट करने की कोशिश और पुरुषार्थ में करता रहता हूँ। सबके तीव्र कर्म, मध्यम कर्म, जघन्य कर्म उदय में आते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक पाइप दिया है कि संज्वलन के अनुसार ही उसको प्रकट करो। तो मैं संज्वलन के रूप में ही मेरे सारे कर्मों को, सारे कषायों को बाहर प्रकट करने की कोशिश करता हूँ और मुझे शांति मिलती है। ये दिमाग में मत रखना माता कभी कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, क्रोध करना चाहिए अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपने गुणस्थान की अपेक्षा से। बस इतना ध्यान रखिए, उसको लंबे समय तक चलने मत दीजिए। जितना ज़्यादा लंबा खींचोगे वो उतना ज़्यादा भड़केगा। क्रोधाग्नि संज्वलन से अप्रत्यकान, अप्रत्यकान से प्रत्यकान से अप्रत्यकान, अप्रत्यकान से अनंतानुबंधी की तरफ ही जाती है। वो डाउन कभी नहीं होती। इसीलिए कषायों को करना सीखना जरूरी है, बकाया उसके छोड़ने के। नहीं समझ में आया? हाँ, तो अपनी अपनी गुणस्थान की योग्य करिए, बस ध्यान रखिए कि समय अधिक ना ले। आप 3 मिनट से ज़्यादा मत करना। नहीं, चिंतन दे रहे हैं, मैं 3 मिनट तो बांध दो। अगली जिज्ञासा के लिए शिल्पा जैन। महाराज श्री, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे कि कभी भी मुझे कोई शारीरिक या मानसिक दुख होता है तो मेरे हृदय में एक पंक्ति समाई हुई है कि अच्छा, हाँ, शब्द पूछा था आपने, हाँ, कर्म पूरा, वो मैं भूल गया। तो उस टाइप से कुछ लाइन। देखो क्या है, जिनागम क्या है, जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोले भगवान जी ने, बहुत सीधी सी बात, एक सेंटेंस में सारी जिनवानी खत्म। हम हैं, आप है, ये सारे संसार के जीव है। हमारे अंदर भगवान ने ये कहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, आलस, निद्रा, प्रमाद, दुनिया भर के सारे खोटे भाव, खोटे कर्म, खोटे संस्कार भरे पड़े, अनंतानंत दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े। और उन सारे दुर्गुणों के नाम भी है। कुछ चीज़ों को हम जानते हैं, लेकिन कुछ दुर्गुणों को हम नहीं जानते। लेकिन वो है दुर्गुण, सबके सब कषायों के अनेक उत्तर अनेक भेद पड़ते उसमें। हमारे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है क्या नहीं है? नहीं है, है। पता है भगवान ने समोचरण में क्या उपदेश दिया? जो जो दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, ठीक उससे उल्टे शब्द उन्होंने समोचरण में उपदेश में कहे हैं, और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हमारे अंदर क्रोध भरा पड़ा है, ये दुर्गुण है, तो उन्होंने समोचरण में बैठ करके क्या उपदेश दिया? क्षमा करना चाहिए। हमारे अंदर मान कषाय है, कूट कूट करके तिल में तेल के समान भरा पड़ा है, उन्होंने समोचरण में उपदेश दिया विनय करना चाहिए। हमारे अंदर मायाचार भरा पड़ा है, उधर भगवान ने शब्द निकाला सरलता धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे अंदर लोभ भरा पड़ा है, उधर से भगवान ने कहा संतोष व्रत का पालन करो, संतोष रखो, अपने भाग्य में जो मिलता है उसी में संतोष रखो। इस प्रकार हमारे अंदर जितने दुर्गुण पनपते हैं, ठीक उससे उल्टे शब्द भगवान बोल के चले गए। अब क्या है कि जो भगवान ने अपने समोचरण में उपदेश दिया, क्या वो हमारे अंदर है इसलिए उपदेश दिया कि वो हमारे अंदर हमें डाउनलोड करना है इसलिए उपदेश दिया? हमारे अंदर क्षमा है इसलिए उपदेश दिया कि नहीं है धारण करो इसलिए उपदेश दिया? नहीं है, और तुम इसको अपने अंदर ले लो। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को पीना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत के समान है और उसको पीना चाहिए। तो आप पीते ही नहीं हो, तो आपको क्या करना है? प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना, साधना करनी है। सब आत्माओं के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना सब दुर्गुण भरे पड़े। सबके अंदर एक समान दुर्गुण है, किसी के पास ना कम है ना ज्यादा है। लेकिन
किसी एक व्यक्ति में क्रोध सबसे ज्यादा सिर चढ़ करके बोलता है, किसी में आहार संज्ञा सिर चढ़ करके बोलती है, किसी में मान कषाय सिर चढ़ करके बोलता है, किसी के अंदर मायाचार कषाय सिर चढ़ करके ज्यादा मात्रा में प्रकट होता है। प्रत्येक संसारी जीव के अंदर सारे दुर्गुण होने के बाद भी किसी के अंदर भूख ज्यादा होगी, किसी के अंदर काम वासना ज्यादा होगी, किसी के अंदर भय ज्यादा होगा, किसी के अंदर परिग्रह संज्ञा ज्यादा होगा, किसी के अंदर क्रोध ज्यादा होगा, मान ज्यादा होगा, मायाचार ज्यादा होगा। तो प्रत्येक श्रावक को क्या करना है, अपने अंदर अपने दिमाग में कौन सा बड़ा दुर्गुण ज्यादा हमारे दिमाग को परेशान करता है, पहले उसकी पहचान करे। क्रोध ज्यादा दिमाग में आता है क्या, मान आता है क्या, मायाचार आता है क्या, लोभ आता है, आहार भय मैथुन परिग्रह में से कौन सी गंदगी सिर चढ़ करके बोलती है, इसको देखे। और जो गंदगी का नाम आपके दिमाग में आएगा कि नहीं मेरे अंदर क्रोध बहुत चलता है, तृष्णा बहुत चलती है, कामना बहुत चलती है, मेरे अंदर काम वासना बहुत चलती है, तो आपको क्या करना है, ठीक उससे उल्टा शब्द देख लो क्या है। तो ब्रह्मचर्य शब्द है काम विकार के लिए, तो ब्रह्मचर्य शब्द आपको कम से कम एक एक दिन में 10,000 बार उसकी भावना भानी पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़, वो भाव, वो संस्कार आपके अंदर है ही नहीं। वो तो प्रभु ने अभी अभी हमें ज्ञान के रूप में दिया मात्र है कि इसको धारण करो, अपने अंदर लेके आओ इसको। तो जैसे मेरे अंदर क्रोध है तो आपको कौन सा शब्द का जाप करना चाहिए, क्षमा। जितना ज़्यादा आप अपने मुख से, कंठ से, मन से, बुद्धि से, विचारों से एक एक दिन में, दिन भर, जैसे मैंने कल भी कहा था, लोगों को उपदेश दिया था, जैसे मैं अपने आप को हमेशा शिक्षा देता हूँ, हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। मैं एक एक दिन में 30 से 40 हज़ार बार खुद को ये सेंटेंस सुनाता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्षमा गुण होता तो मैं करता नहीं दुनिया को, मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मुझ में है ही नहीं, ना मेरे मन में है, ना वाणी में है, ना शरीर में है, ना हड्डी में है, ना मांस में है, ना संस्कार में है, कुछ है ही नहीं। मैं अभी अभी तो जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, पिछले जन्म में पता नहीं कौन से जात में, कौन से धर्म में, कौन से कुल में था, तो वहाँ तो मेरे आत्मा में क्षमा गुण आने से रहा। और अभी अभी 30 साल 40 साल पहले मैं धरती पर पैदा हुआ, 20 साल तो घर में खेलते खेलते निकल गए, 22 साल की उम्र में विद्यासागर जी समझ में आ गए। अब मेरे पास क्या भरा पड़ा है बताओ, गुड़ गोबर भरा पड़ा है मेरी आत्मा में। तो इसलिए भगवान की वाणी का पालन पहले नहीं करना चाहिए, पहले उसको डाउनलोड करना चाहिए, पहले उसको पीना चाहिए, पहले उसका अभ्यास करना चाहिए। हम लोग अभ्यास करते नहीं है। इधर महाराज जी लोग प्रवचन करते हैं कि नहीं विनय करना चाहिए, हाउ महाराज कल से करेंगे। तू क्या, तेरे साथ खानदान के साथ पुश्ते भी उखाड़ के लेके मरघट से, तो भी नहीं कर पाओगे। आचार्य श्री 50 साल तक उपदेश देके निकल गए, सुधा सागर जी बुढ़े हो गए, प्रमन सागर जी बाल सफेद होके बैठ गए, सबको सुन सुन करके उल्लू बनाया तुम लोगों ने, कछु कर पाओ? क्योंकि अंदर कभी भरा ही नहीं तो आएगा कहाँ से वो। आज भी बूढ़े होकर के बैठ गए, आज भी सुन रहे हैं क्षमा करना चाहिए, हाँ हमारा क्षमा करना चाहिए, तुम करोगे? कर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति उठ करके बोल के दिखाए कि मैंने जिनेंद्र भगवान के वास्ते, गुरु के वास्ते, गुरु के उपदेश सुन करके मैंने कई दुश्मनों को क्षमा किया। एक व्यक्ति नहीं बोल पाया, एक जिंदा आदमी, एक मच्छर को भी तुम आज तक क्षमा नहीं कर पाए ठीक से। क्यों? क्योंकि तुम्हें घमंड है कि तुम्हें पालन करना है, और मैं तुम्हें कहता हूं ये पालन तुम्हारे बस की नहीं है। पहले तुम उसको अंदर डाउनलोड करो। तो 10,000 बार, 20,000 बार, 1 लाख बार, 2 लाख बार, जो भी जिनेंद्र भगवान का गुण आपको पसंद है, जो भी चीज़ आप, जो भी भाव आपको प्राप्त करना है, जो भी संस्कार आपको प्राप्त करना है, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास दया, करुणा, विनय, नम्रता मुझ में होना चाहिए, वही शब्द आप बार बार बोलना चालू करो। और बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं अविचल सागर अपने आप को अत्यंत दयालु बनाना चाहता था। मैं नहीं था दयालु, मेरे अंदर दया कहाँ से आती? महाराज बनने से कोई ऑटोमेटिक ऊपर से थोड़ी ना कोई गंगा अंदर बहती है, कोई नहीं थे दया भैया। तो बैठे रहे रात में, दिन भर चुपचाप मौन धारण करके और बोलते रह गए, अविचल सागर आपको दयालु बनना है, अविचल सागर आपको जिनेंद्र भगवान दयालु बनते हुए देखना चाहते हैं। अविचल सागर, हे अविचल सागर, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन, इधर सुन, हाँ सुन, पहले तुझे जिनेंद्र भगवान दयालु देखना चाहते हैं। मुझे पता है तेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, सही गलत, अच्छा बुरा, तुझे दुनिया भर का ज्ञान आता है तेरे दिमाग में। उस ज्ञान को जिनेंद्र भगवान की जरूरत नहीं है। जिनेंद्र भगवान को तेरे हृदय में, तेरी आंखों में, तेरी वाणी में, तेरी बुद्धि में, तेरे हाथ पैर में, चराचर में, तेरे मन वचन 5 इंद्रियों में दया देखना चाहते हैं। ध्यान रखना, इस दिशा में अपन को आगे बढ़ना है। तो मैं खुद ही खुद को ऐसे उपदेश सुनाता रहता हूँ, और वो उपदेश सुनाते 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 वही शब्द बार बार सुनाता रहता हूँ रात भर दिन भर बैठ करके। तो धीरे धीरे आत्मलज्जा आने लग जाती है, धीरे धीरे इंद्रियों में तो वो लचीलापन आने लग जाता है, धीरे धीरे सोचने समझने में वो भाव आने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे बुद्धि बनती है, फिर विचार बनता है, फिर ज्ञान बनता है, फिर वो आदत बन जाती है,
फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है, और वह स्वभाव बनने के बाद फिर वो गुण में परिवर्तित होता है, तब जा कर के वह जिन गुण संपत्ति, ऊपर से कोई धारा नहीं गिरने वाली, जिनेंद्र भगवान के गुण होंगे संपदा मुझे प्राप्त हो, तुम्हारे ऊपर कोई माता ही नहीं बैठी स्वर्ग में। हाँ, तुम्हें खुद ही जिनेंद्र भगवान की वाणी को पकड़ लो और खुद ही बैठ करके अंदर घघरी घघरी एक एक बूंद भर भर करके भर लो अपनी घघरी, कोई नहीं आने वाला कहीं से। समझ में आ गया? तो करोगे ऐसा? ठीक है, आगे। अगली जिज्ञासा के लिए शिल्पा जैन, और तैयार रहे सादीलाल जी एडवोकेट। 28 मूल गुण की धारी महामुनि राज को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमन। हे भगवान, मन वचन काय की चंचलता को कैसे स्थिर करें कि एक सफल जीवन जी सकें? ये जो मन वचन काय चंचल है, विकृत है, भटकता है, इते जात उते जात, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई भी भगवान आपके मन को स्थिर होते हुए देखना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, ये हो जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए, मंत्र में लग जाए, ये तुम लोग चाहते हो। भगवान नहीं चाहते कि तुम्हारा मन मंत्र में लग जाए, तुम्हारा मन भगवान में लग जाए, तुम्हारा मन पूजा में लग जाए, तुम्हारा मन स्तोत्र पढ़ने में लग जाए। ये भगवान चाहते ही नहीं है, ये आप लोग चाहते हो। फिर भगवान क्या चाहते हैं? भगवान आपके मन में दया, करुणा, विनय, नम्रता, चरित्र, लज्जा, अनुशासन, सभ्यता देखना चाहते हैं। वो मन को लगते हुए नहीं देखना चाहते, मन को एकाग्र होते हुए नहीं देखना चाहते, मन को स्थिर होते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं जब भी तुम्हारे मन को देखूं अविचल सागर, तुम्हारे मन में सौम्यता होना चाहिए, तुम्हारे मन में दया होना चाहिए, तुम्हारे मन में करुणा होना चाहिए, मैं तुम्हारे मन में क्षमा देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे मन में विनय देखना चाहता हूं। और हम किसके पीछे लगे हैं? मैं हूं और मैं पूजा करने के लिए बैठा हूं, मेरा पूजा में मन नहीं लगता। मैं हूं, मैं भगवान के सामने बैठा हूं, मैं भगवान को ध्यान कर रहा हूं और मेरा भगवान में मन नहीं लगता। कोई भी दुनिया का कोई भगवान नहीं चाहता कि तुम आओ और तुम अपना मन उसमें लगाओ, कोई नहीं चाहता। तुम चाहते हो। क्यों चाहते हो? तोता रटंट कहानी, तुम्हारे घर की डुकरी ने बोल दिया, डुकरी को डुकरी ने बोल दिया, सुनते हुए आ रहे तो वही बोलते हुए आ रहे, वही सोचते हुए आ रहे। मन दुर्गुणों से भरा हुआ है, वाणी दुर्गुणों से भरी हुई है, इंद्रियां दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। और भगवान ने जो धर्म दिया है, जो प्रतिमा जिनबिंब दिए है, ये तुम्हारा मन टिकाने के लिए नहीं बैठाया भगवान वहाँ। तुम उनको देख करके अपने मन का निर्माण करने के लिए वो सारी चीज़ें दी है, मन लगाने के लिए धर्म का उपदेश नहीं दिया। तुम क्या मन लगाओगे बताओ? अभी जैसे मान लो आपके मन में 2 करोड़ दुर्गुण भरे पड़े, ठीक है, और अभी मैं आपको एक ऐसी विद्या दे दूंगा कि आपका मन अभी भगवान में 1 घंटे तक लग जाएगा। कितने घंटे तक? रोज 1 घंटा आपका पूरा का पूरा 100% मन भगवान में एकाग्र हो जाएगा। अब मुझे बताइए उस 1 घंटे में आपका होने क्या वाला है? क्या आप जब मन भगवान में मन एकाग्र करोगे, प्रतिमा में, जाप में, स्तोत्र में, पूजा में, आप मंदिर से बाहर जाकर के परस्त्रियों को बहन मान लोगे? परपुरुषों को भाई मान लोगे? दुश्मनों को क्षमा कर लोगे? कर क्या लोगे आप एकाग्र करके? एकाग्रता आने से होने क्या वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। क्या होने वाला है बताओ? बस नाहक एक भीड़, मतलब मेरे ख्याल से भारत के 150 करोड़ जनता इसी ताक में बैठी है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, मंत्र में लग जाए, ध्यान में लग जाए, पूजा में लग जाए, चालीसा में लग जाए, मैं जो भी अच्छा काम कर रहा हूं उसमें मेरा मन लग जाए। लेकिन मैं उसको सही कभी नहीं मानता, क्योंकि मेरे प्रभु ये नहीं चाहते कि अविचल सागर जी का मट मैला मन उन तक पहुंच जाए। भगवान ये कहते हैं कि भाई मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है वो अपने मन में तो भर दो पहले। ये क्या मुंह उठा करके काला कलूटा मन लेकर के इधर आकर के मुझ में लगा रहा है? उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला हो तो तुम बताओ। तो दुर्गुणों से भरा हुआ मन किसी में भी लग जाए, एक तो लगेगा कभी नहीं। कितना भी आप ध्यान शिविर ले लो, कितनी भी बड़े सभा में बैठ जाओ, 10 करोड़ के 10 लाख अरब खर्चा करके बैठ जाओ, तो भी आप उस शिविर में, उस क्लास में, उस ध्यान में बैठोगे, दूसरे दिन भी आप भगवान में मन लगा नहीं पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, कहां लिखना है बताओ?
क्योंकि तुम गलत साधना करोगे तो तुम्हें रिजल्ट कभी सही मिल ही नहीं सकते। तुम कभी ये सोचो कि मुझे मेरा मन निर्माण करना है, तुम ये सोचना चालू करो ना, तुम ये सोच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें सुधरने से डर लगता है। तुम्हें सुधरने से डर लगता है, तुम्हें चाहते ही नहीं कि तुम खुद ही किसी स्त्री को बहन मान लो, तुम चाहते ही नहीं कि किसी पुरुष को तुम भाई मान लो। और उससे भी बड़े हम बदमाश हैं, पता है क्या है? एक तो हम तो खुद किसी को भाई और बहन तो मानने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से हमें भी कोई बहन ना माने और हमें भी कोई भाई ना माने। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हम उससे भी आगे के खिलाड़ी है। सारा संसार अभी बाहर चले जाओ और सब लोग आपको भाई मान ले, सब लोग आपको बहन मान ले, आपको चलेगा क्या? पागल हो जाओगे 2 घंटे में। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हम बहुत बड़े 30 मार का है, वो तो हम ही पकड़ लेते थोड़ा नस बीस इधर से। इसलिए मन लगाना वास्तविक साधना नहीं है, मन वचन शरीर निर्माण करना वास्तविक साधना है। और आप किसी जिनवानी को पढ़ करके, प्रभु दर्शन करके, प्रभु पूजन करके मन कैसा होना चाहिए ये भगवान बता रहे हैं, आपकी पूजा में बता रहे हैं। क्षुधारक विनाशनाय, भोजन के प्रति अनासक्त मन होना चाहिए, परस्त्री के प्रति विकृत काम वासना नहीं होना चाहिए। तुम खुद ही अर्घ चढ़ाते हो, पति पत्नी दोनों को बिठाया भगवान ने पूजन करने के लिए, पति घुटने से घुटने चिपक करके बैठा है, भगवान को कोई तकलीफ नहीं है। पति बोल रहा है मम काम बांध बिंदु सुनाइए, पत्नी बगल में बैठ के बोलती है मम काम बांध बिंदु सुनाइए। भगवान आपके मन में ये देखना चाहते हैं, दिखा दो उसको, हिम्मत हो तो दिखा दो। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे काम वासना में सिर्फ तुम्हारी पत्नी बैठी, पति बैठा है, दिखा दो उसको, खुश होकर के रिद्धि सिद्धि दे देगा अभी। तो इसलिए मन लगाने के लिए भगवान ने नहीं कहा था, मन निर्माण करने के लिए भगवान ने कहा था कि हे अविचल सागर, तुम मुनिव्रत ले लो अथवा गृहस्थ अवस्था में रह लो, तुम जो भी आत्मा हो, तुम जहाँ रहना है रहो, और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना मन, अपनी वाणी, अपनी शरीर की इंद्रियों का अच्छा निर्माण करो। तो निर्माण करने के लिए कोई कभी मेहनत नहीं करता। क्या मन निर्माण करने के लिए बैठे बताओ? कभी आप लोगों को ख्याल आता है मैं ना मेरे मन में बहुत दया देखना चाहता हूं? कभी ख्याल आता है आपको ऐसे? आप अपने मन में क्या अच्छाई देखना चाहते हैं बताओ? क्या आप अपने मन में दया देखना चाहते हो, करुणा देखना चाहते हो, ब्रह्मचर्य देखना चाहते हो, विनय देखना चाहते हो? आप अपने मन में आखिर देखना क्या चाहते हो? भगवान। ये उल्लू बनाने का काम है, खुद को भी और दुनिया को भी। मतलब लोगों का ऐसा लगता है कि मेरे मन में भगवान आ गए मतलब मेरा नैया पार हो जाएगी। ये संसार की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब मेरे मन में भगवान आ गए, मतलब भगवान में मेरा मन लग गया, मतलब क्या हो गया भाई? होने क्या वाला है? हुआ क्या? उसके बाद आपका मठ मैला दुर्गुणों से भरा हुआ मन तो वैसा का वैसा है ना। तो हुआ क्या तुम्हारा? तुम अगर तुम्हारे दुर्गुण ही जब एक सुई की नोक के बराबर कम नहीं हुए, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा कल्याण होने वाला है? मतलब 2-4 मिनट के लिए भगवान मन में आ गए थे इसलिए। तो ये है कि नहीं बेवकूफ बनाने का धंधा? इससे कुछ समाधान नहीं मिलने वाला। आपको प्रैक्टिकल और हकीकत में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको सही दिशा में साधना करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे मेरा मन निर्माण करना है, मुझे मेरे को ना बोलना सीखना है। चलो कौन सीखेगा बोलना? मुझे बोलना सीखना है, मुझे मित्र से बोलना सीखना है, दुश्मनों से भी कैसे बात करते सीखना है, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, हाँ परिचित से, अपरिचित से, स्त्री से, पुरुष से, गरीब से, अमीर से मुझे बात करना सीखना है। मुझे गरीबी में भी कैसे बात करते ये सीखना है, मैं अमीर बन जाऊँ तो मुझे कैसे बात करना है ये भी मुझे सीखना है। मैं सुख में कैसे बात करूँ, मेरे जीवन में दुख आएगा तो मैं कैसे बात करूँगा, मुझे बोलना सीखना है। मुझे बहुत ज़रूरत है, बोलना आता नहीं मुझे बोलना सीखना है। किसको ख्याल उत्पन्न होता है? किसी के अंदर नहीं आती। हम कभी खुद को शिक्षित ही नहीं करना चाहते। जब शिक्षित ही नहीं करना है फिर धर्म सिर्फ पुण्य कमाने के और पाप काटने की बातों के अलावा फिर कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ ये ध्यान रखना, हमेशा निर्माण करना सीखने की तरफ ज़्यादा जाओ। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान सादीलाल जी एडवोकेट तैयार हैं हमारे बीच में। श्रीमान GST अधिकारी जी। महाराज जी नमोस्तु। आज सुबह आपने प्रवचन में ये कहा था कि प्रवचन के माध्यम से आंतरिक लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है, समाधान करने की कृपा बहुत करें अच्छा। महाराज। सबसे पहले तो बहिरंग लक्ष्मी मायने रखती है। जब भी किसी को लगता है कि मुझे धनवान बनना है, बहिरंग लक्ष्मी में मतलब धनवान होता है, अंतरंग लक्ष्मी का मतलब गुणवान बनना होता है। अब बहिरंग लक्ष्मी आती है
3 व्रतों का पालन करो। एक है अचौर्य व्रत का पालन करो, दूसरा महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य व्रत, और तीसरा व्रत है अपरिग्रह व्रत। ये तीनों ही, और तीनों में से सबसे अधिक प्रबल अगर कोई संकल्प शक्ति है वो है ब्रह्मचर्य। अगर आपको सही में छप्पर फाड़ करके धन कमाना है, इन 3 अनुव्रतों के प्रति आप सावधान होकर के अपनी गृहस्थी में रहो। श्रावकाचार में गृहस्थों के लिए अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अनुव्रत ये दिए गए हैं। इसमें से आपको धनवान बनना है, बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी बनना है, तो आपको इन व्रतों का, क्योंकि तीर्थंकर भी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी बने, तो कैसे बने? इन महाव्रतों का पालन करके तो बने। वो कौन से मंत्र सूत्र और भक्तम सूत्र पढ़ने के लिए बैठे थे वहां? जो जिनेंद्र भगवान के उपदेश है उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो जब आप धनवान बनना चाहते हो तो आपको फिर वो उसी तरीके के कर्म करने पड़ेंगे, और वो आगम के अनुसार है कर्म। भगवान जी को मिले कैसे? इतने सारे समोचरण की रचना क्यों होती, किस कर्म से मिली? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना की थी। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला व्यक्ति अकूट लक्ष्मी का स्वामी बनता है, नियम है ये प्रकृति का। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, आंखों से, स्पर्श से किसी भी जगत की स्त्री अथवा पुरुष के साथ बुरा बर्ताव करता है, वो निरंतर पाप आश्रव बढ़ाता है और लक्ष्मी उसकी विनाश को प्राप्त होती है। नियम है ये प्रकृति का, कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता है इसको। और अंतरंग लक्ष्मी के अगर ध्यान देना है तो आपको 10 धर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक क्षमा, अधिक से अधिक सरल स्वभावी, अधिक से अधिक मृदु स्वभावी, अधिक से अधिक मैं संयम में रहूं, अधिक से अधिक लज्जा, मर्यादा, अनुशासन में रह करके अपना जीवन यापन करूं। भले घर में रहे लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखे। तो धन कमाना है तो 3 चीज़ें चाहिए, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 3 व्रत जिसके अभ्यास ज़्यादा होगा वहाँ कर्म निजरा अगर सम्यक रूप से अगर इसका पालन करेगा, तत्क्षण उसके जीवन के सारे, आप देख लो इतने सारे दिगंबर साधु है अथवा पूर्व जन्मों में जन्मे जिन्होंने इस प्रकार की साधना की थी, वो चाहे किसी भी कुल में क्यों न पैदा हो जाए, अकूट धन संपदा, कहीं बैठने के लिए गए नहीं कि उधर मिट्टी में हाथ डाला नहीं कि धन संपदा बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जानने में अनजाने में दोनों तरीके से उन्होंने इन्हीं व्रतों का पालन किया होता है। कभी बार बुद्धिपूर्वक भी होता है और कभी बार अबुद्धिपूर्वक भी होता है। कई लोगों की आदत में होता है मैं तो चोरी करूंगा नहीं भैया, नहीं मुझे पाप लगता है, भले वो अजैन क्यों ना हो, लेकिन वो आचौर्य व्रत का पालन कर रहा है। जो भी संसार है आत्मा चोरी से घबराता है, उसका धन वैभव एक दिन बढ़ेगा, जीते जी बढ़ेगा उसका। और अगर कोई घर में बैठा है, भाई की धन संपदा कैसे हड़प लूँ, फलाना की कैसी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले लूँ, हाँ एक ही ज्वाइंट परिवार में रहता है और अपना बैंक बैलेंस अलग से तोल माप करके चोरी चपाटी करके बढ़ाता चला जा रहा है, तो बेटा ठीक है खा ले 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, उसके बाद तो बर्बाद हो जाएगा कहीं ना कहीं। नियम है ये प्रकृति का, ठीक है। हाँ, अगली जिज्ञासा के लिए हमारे बीच में श्रीमान GST अधिकारी जी और तैयार रहे प्रीति मोहिनी। मंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के पूर्णास्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारम्बार नमोस्तु। गुरु चरणों में विराजत आप सभी को सादर जय जैन। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपके चिंतन के अनुसार धन और धर्म का आपस में क्या संबंध है? क्या धन से धर्म होता है या धर्म से धन आता है? नमोस्तु। दोनों ही एक दूसरों के पूरक है, हम दोनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। धन बहुत महत्वपूर्ण होता है सुव्यवस्थित धर्म करने के लिए। धन के बिना कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित धर्म कर ही नहीं सकता। एक बार मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, मुझे मेरा मन भगवान में लगाना है। एक तो मैं उसका जवाब देता नहीं, देता हूं तो टेढ़ा देता हूं थोड़ा सा। तो मैंने उसको पूछा, क्या तेरे पास पैसा बहुत है? बोले नहीं है। मैंने कहा नहीं लगेगा, जाओ। तो दूसरा प्रश्न मैंने उसको पूछा, क्या तुम्हारे घर के प्रत्येक सदस्य का पूर्ण प्रेम तुझे प्राप्त होता है? क्या तेरा दिमाग जानता है कि मेरे घर का हर सदस्य मुझे बहुत अच्छे से प्रेम भाव रखता है? बोले नहीं। फिर तेरा भगवान में कभी 3 काल में मन नहीं लग सकता। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
क्योंकि धन की कमी के कारण हमारा मन कभी भी ईश्वर में एकाग्र हो ही नहीं सकता। धन का अभाव मात्र होने से, अगर किसी के दिमाग को ये खबर है कि मेरे घर में धन की कमी है, तो सबसे पहले हमारे जीवन का जो सुख होता है वह धन ही होता है, और धन से प्राप्त करने वाली सारी चीज़ें ही हमारे जीवन का आनंद होता है। जब तक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ धन ना हो और उस धन से पर्याप्त मात्रा में जो आपके मन की इच्छाएं थी वो पूरी ना हुई हो, तब तक आपका मन शांत, क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए इच्छुक ही नहीं होगा। इसलिए आप लोगों के दिमाग में ये बातें कभी नहीं आती, क्योंकि 24 घंटे हमारा दिमाग भाग्यवान, किस्मत वाला, संपन्न यही होने की दिशा में काम करता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, और ये कोई गलत नहीं है। तो जो गृहस्थ है उसके जीवन में पर्याप्त धन होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का प्रेम होना चाहिए, आसपास कोई दुखित घटना नहीं होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति, ऐसे जीवन में जिसकी घटना होती है, वही व्यक्ति का मन भगवान में एकाग्र होता है, कहो चाहे धर्म के लायक बन जाता है। वही मन क्षमा, दया, करुणा, नम्रता, विनय, सभ्यता धारण करने की स्थिति में आता है। नहीं तो 3 काल में नहीं आएगा। आप लिख के ले लो मेरे से, आप चाहे मेरे ऊपर गुस्सा करो तो भी चलेगा। धन इसलिए होना चाहिए, चाहे वह तीर्थंकर हो, महान से महान पूर्व जन्मों में लगातार 9 जन्मों में मुनि बन करके भी क्यों न साधना करके आए हो, जब वो तीर्थंकर बन करके जन्म लेते हैं, माँ के पेट में आने के 6 महीने पहले उनके घर के आंगन में और पूरे नगर में रत्नों की वृष्टि की जाती है। वो रत्न इसलिए बरसाए जाते हैं कि जब तीर्थंकर गर्भ में आने से लेकर के जब तक उनको मोक्ष ना मिले, तब तक उनके आसपास कोई भी दीनहीन, दरिद्री, याचक, पीड़ित, व्यथित, दुखित, अनाश्रित, असहाय, अनाथ, कोई भी संसार का रोना धोना, खेद, खिन्नता, अवसाद, अनेक प्रकार की यातनाओं से घिरा हुआ कोई ना इंसान आए, ना कोई जानवर भी नहीं आना चाहिए। और संसार के सारे ऐसे जो लोग थे उस समय दुखी, पीड़ित, व्यथित, तीर्थंकर पैदा होने के पहले, उन सबको सबसे पहले रोटी नहीं दी जाती, कपड़ा नहीं दिया जाता, सीधा ला करके पैसा, सीधा रत्न, और रत्न से सारे लोग अपने अपने घरों में रत्न ले जाते हैं, और जो उनका कलेजा, किडनी, फेफड़े में आता था सब प्राप्त करके, सब तृप्त होकर के वो संतोष में जीवन जीते हैं, और तभी वो तीर्थंकर के गर्भ कल्याण की खुशियां मनाने के लायक होते। खुद के पेट खाली हो और बगल में तीर्थंकर पैदा हो, किसी की बाप की इतनी औकात नहीं है कि वो ताली बजा दे, औकात ही नहीं है। तू जान, तेरा कर्म जान, तेरे बच्चा पैदा हो कचो दे। तो जिनेन्द्र भगवान के सामने उनके जन्म गर्भाशय से लेकर के सिद्धालय तक की यात्रा तक उनके अगल बगल में पीड़ित, व्यथित, दुखित, याचक, अन्य प्रकार की सारी चीज़ें नष्ट करनी पड़ती है। तभी जाकर के उनके मन, वचन, शरीर में निश्चलता, शांति, संतोष, जिनेन्द्र भगवान के मन, वचन, काया में जो गुण होते हैं वो इसीलिए गुण विद्यमान जल्दी हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा भी होती है। ये ध्यान रखना हमेशा। और दूसरा मैंने बोला पर्याप्त प्रेम। तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ देवी देवता ही खुद स्त्री बन करके, बालक बन करके, बच्चे बन करके उनके अगल बगल में आते हैं और उनके साथ खूब खेलते हैं, ताकि उनको दिमाग को ये पता चले कि जो मेरे अगल बगल में है ये सब मुझे प्रेम करते हैं, चाहते हैं, कपड़ा अच्छा देते हैं, खाना अच्छा देते हैं, मेरे साथ मस्करी कर लेते हैं। उनके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करता कोई भी मृतक नहीं होता, कोई याचक नहीं होता। अनेक प्रकार की सारी आदि व्याधि उपाधियां सब नष्ट हो जाती है, और इसीलिए धनवान होना जरूरी है और पूर्ण प्रेम परिवार का मिलना जरूरी है। ये गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। और साधु के लिए एक वैरागी मन होना चाहिए और तपस्या में लीन जीवन होना चाहिए। प्रवचनकार नहीं, तपस्या अलग होती है। तो तपस्वी हो जीवन में और वैराग्य हो मन में, तो उसका मन जो है गुणवान बनेगा, कर्म काटेगा। ये ध्यान रखना। बाकी सब तो तुम शिविर में बैठते रहो, मेडिटेशन करते रहो, फांस फूस करते रहो, करत ही रह जाओगे और बुढ़ा होकर के निपट जाओगे, कछु नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा गृहस्थ को सम्यक गृहस्थ का पालन करने के लिए 80 मशी कृषि शिल्प कला वाणिज्य भी दिया और 12 प्रकार के अनुव्रत दिए,
अगर आप 12 अनुव्रतों की तरफ ध्यान दोगे तो आपकी बदकिस्मती, जो आपके बुरे बदहाल दिन हैं, ये बदलने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि जिसने महाव्रतों का पालन करके इतना वैभव प्राप्त किया, तो अनुव्रत पालन करके कितना कर सकता है, तुम खुद सोच लो। लेकिन तुम इन सारे स्तोत्रों के चक्कर में, मंत्रों के जाल में ऐसे फंस गए हो, अब तुम्हें बहुत मुश्किल है मुझे सही शिक्षा देना। रत्नत्रय के धारी प्रभु श्याम गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पूजन में जो स्थापना करते हैं उसमें पुष्प स्थापना श्रेष्ठ है या लौंग की स्थापना, और दोनों में क्या अंतर है? कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ना कोई जघन्य है। 8 अर्घ्य जो पूजा में कहे जा रहे हैं, मम काम मान विध्वंसनाय, मम क्षुधारोग विनाशनाय, मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई भी चीज़ 8 अर्घ्य को छोड़ करके बाकी कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ना, ज़्यादा कोई फालतू की है। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। जिज्ञासा के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं और सुबह ठीक 8:30 बजे यहाँ पर प्रवचन, और शाम को 6:30 बजे अपनी जिज्ञासा समाधान। सभी लोग नाम लिखवा सकते हैं। आरती के लिए प्रीति मोहिनी जी। जय बोलिए मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज